नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ सुभाषितानी के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाषित। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इसमें पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुण प्रापाय भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ः समुद्रमसाद भवन्त पेहा। इसमें अर्थ है, गुणा मतलब गुणी, गुणगेषु गुणवानों में, भवन्ति मीन्स होते हैं, ते मीन्स वे, निर्गुण निर्गुण मतलब गुणहीन, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती मतलब उत्पन्न होती हैं, नदः मतलब नदियाँ, समुद्र आसाद मतलब समुद्र में मिलकर, भवंत पेया अपेया मीन्स होता है पीने योग्य न होना। अर्थात इसका अर्थ है, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुणी होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहते हुए समुद्र में मिलते हुए अपेय हो जाती हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रहती हैं। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु उच्च विषाणहीन तृणम न खादानपि जीवमान तद्भागदेयम परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन मतलब बिना, साक्षात पशु उच्च विषाणहीन बिना पूंछ और सींग वाला, तृणम मतलब तिनका, न मीन्स नहीं, खाद्यानपि खाते हुए, जीवमान जिंदा रहता हुए, तद भागदेयम मीन्स सौभाग्य है, परम मीन्स परम, पशुनाम पशुओं का। साहित्य संगीत कला के बिना, साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य पूंछ और संगीत और सींग से रहित पशु है। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु है। घास ना खाते हुए भी वह जीवित है। जीव मतलब जीवित है, घास ना खाते हुए भी वह जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने के लिए प्राप्त नहीं होगी। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं वयस्नि कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य होता है लालची, पिशुनस्य चुगलखोर, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य नष्ट क्रिया वाले, धर्म, विद्याफलम विद्याफल, व्यसन बुरी लत वालों की, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम मीन्स सुख, नश्यति नष्ट हो जाता है, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, सचिवस्य प्रमत्त सचिव मतलब मंत्रियों से,
नर, अधि पस्से, राज्य मीन्स राज्य, नर, राजा का। इसका अर्थ है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, नष्ट क्रिया से अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल, कुल मतलब वंश, धन के लोभी, अर्थपरस्य, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, व्यसन, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों के, प्रमत्त सचिवस्य मतलब आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्ये में जनयेयम मधुमक्षिका रसो संत हस्तथेव सम सज दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्तम रसम सृजन्ति। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका क्या होती है? मधुमक्खी। कटुकम, कटुकम मीन्स कड़वा। पीतवा, पीतवा मीन्स पीकर। जनेयम, जनेयत मतलब पैदा करती है। तथैव, तथैव मीन्स वैसे ही। सृजन्ति, सृजन्ति मीन्स निर्माण करती है। इस श्लोक में कहा गया है कि सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, इस श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को पान करके भी केवल मधुरता यानी कि शहद को प्रदान करती है, दोनों रसों को पीकर भी केवल मधुरता को प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से, उसी प्रकार सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके केवल मधुर सूक्तम वचन की रचना ही करते हैं, अर्थात वे मधुर वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देव मवलंबत प्रसाद सिंहवत तस्से मूर्धिन तिष्ठति वायसा। विहाय, विहाय मतलब छोड़कर। दैवम, दैवम होता है भाग्य को। अवलंबत, अवलंबत मीन्स होता है आश्रित रहता है। प्रसाद सिंहवत, जो सिंह महल में रहता है, भवन में जो रहता है शेर, उसके समान। मूर्धिन, मूर्धिन मतलब मस्तक पर, मूर्धिन मतलब मस्तक पर। वायसा, वायसा मतलब कोय। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित, पराक्रम से स्थित प्रसाद मतलब महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह मस्तक पर कोई, मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं। जिस प्रकार महल के ऊपर शेर बैठा हो, उसके मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ रहता है। अतः हमें अपने भाग्य पर आश्रित ना होकर परिश्रम यानी कि मेहनत करनी चाहिए। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फल च छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मही रूहा ये श्याम विमुखम यान्ति नार्धिन। नार्थिन, पुष्प पत्र फल छाया। पुष्प मीन्स फूल, पत्र फल, छाया छाया, मूल मतलब जड़, वल्कल पेड़ की छाल, दारूभी मतलब लकड़ियों द्वारा, मारूरी मतलब होता है वृक्ष। अर्थिन मीन्स याचक लोग जो मांगते हैं,
जानती जाते हैं। इस श्लोक में वृक्ष की महानता के बारे में बताया गया है कि वृक्ष किस प्रकार धन्य है, क्योंकि उसके पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियाँ प्राप्त करके कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता है। कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता है। वृक्ष सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, अर्थात उनकी दानशीलता को देखकर वृक्षों को धन्य कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक, अगला श्लोक। चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया नाकूपखन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहिने गृहे। विपदाम, विपदाम होती है विपत्तियाँ, चिंतनीय चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रिया उपाय, वहिना होती है आग, अग्नि द्वारा, आग द्वारा। गृहे घर, प्रदीप्ते जल जाने पर। कूप खननम कुआं खोदना। इस श्लोक में कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले उनका निवारण कर लेना चाहिए, उसके निवारण का उपाय कर लेना चाहिए। अर्थात विपत्तियां आने के बाद किए गए उपाय व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है।